नमस्कार, मैं संजय कुमार। इस समय हम हल्द्वानी कोतवाली में मौजूद हैं और यहाँ पे एक रामनगर निवासी राजपाल की मौत के बाद उसके परिजन पहुँचे हैं। आरोप यह है कि राजपाल का यहाँ ठंडी सड़क स्थित अस्पताल में इलाज हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये जो मौत हुई है ये अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुई है। उसके बाद परिजन यहाँ कोतवाली पहुँचे और कोतवाली में भी उन्होंने कहा कि पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसके बाद काफ़ी आक्रोशित होकर परिजन दोबारा से हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने काफ़ी हंगामा किया है। पुलिस वहां पहुंची और किसी तरह से समझा बुझा के उन्हें दोबारा कोतवाली लेके आई है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या मामला रहा और आखिर किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। भैया क्या मामला है, क्यों यहाँ पे आए हो और क्या आपकी सुनवाई? सर हमारे भाई के चोट लगी थी। ऐसा था वो पत्थर तोड़ रहे थे तो उनकी पत्थर की किर्च लगी थी आँख में, और जब किर्च लगी थी तो उन्होंने जो रामनगर में डॉक्टर साहब हैं उन्होंने लिखा था, दिल्ली हल्द्वानी जो सुबानु डॉक्टर हैं हॉस्पिटल, वहाँ लिखा था। सर हम उन्हें लेकर आए थे 28 तारीख में। 28 तारीख में लेकर आए तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला इनकी सर्जरी होनी है। सर्जरी इनकी नहीं हुई तो इनकी आँख खराब हो सकती है। 28 मार्च को लेकर आए थे जी हाँ, 28 मार्च को लेकर आए थे। उसके बाद बोल रहे थे सर्जरी नहीं हुई तो इनकी आँख खराब हो सकती है। मैंने इनसे बोला सर कोई ऐसी और तो बात नहीं है। इन्होंने बोला नहीं, सर्जरी होगी और हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे, बचती है तो ठीक है, ना तो कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने सर सर्जरी करी और 2 दिन बाद इन्होंने फिर बुलाया। इन्होंने बोला 2-1 महीने ट्रीटमेंट चलेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद सर इन्होंने हम 2 दिन बाद गए, इन्होंने देखा। उसके बाद जो आँख देखी इन्होंने बोला आँख सही हो रही है, पुतली जो है बच गई है। उसके बाद जो है 8-10 दिन बाद इन्होंने फिर बुलाया। उसके बाद मुझसे बोला इन्होंने इनकी जांचें करा लेना सारी, अब जो ऑपरेशन होगा वो रोशनी के लिए होगा, पर्दे की रोशनी दी जाएगी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा ठीक है। मैं सर परसों गया, मैंने सारी जांचें करा ली इनकी। सारी जांचें कराने के लिए सारी जांचें सही बैठी, जो भी जांचें हैं सब पॉजिटिव बैठी। सर कोतवाली इसलिए आए, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। क्या हुआ है, मामला क्या हुआ है? मामला ऐसा था, डेट हो गई थी और करीब 6:30 बजे वो उन्हें लेके गए थे ऑपरेशन कराने, थिएटर ले गए थे। उसके बाद ऑपरेशन शाम के टाइम, कल? हाँ कल 6:30 पे, और उसके बाद जो है ऑपरेशन चला 9:40 पे। मेरा नाम राजेश है। और कौन बोलेगा? क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर उसके ऑपरेशन कराया? आँख का ऑपरेशन करा सर। उसके बाद जो है 40 मिनट पे जो है इन्होंने बीपी को बोल के इन्हें, उसके बाद बोल रहे हम कृष्णा में एडमिट करेंगे। मैं सर बात करने चला गया। उसके बाद इन्होंने सारे डॉक्टरों ने मेरे भाई को उठा के कृष्णा में ले गई। जब मैं कृष्णा हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने बोला इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हें अब तुम ले जाओ। एम्बुलेंस हमने कर दी है, इन्हें तुम अपने घर ले जाओ। मैंने बोला सर मैं घर नहीं लेके जाऊंगा जब तक पूरी जांच नहीं होगी। मैं इनकी अपने भाई को मैं अच्छा लेकर आया हूँ और तुमने 3-4 घंटे में इन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। मैं इनकी सारी रिपोर्टें भी सही थी इनकी। राजपाल नाम था उनका। क्या कितनी उम्र आई होगी? ये 38 जी। शादीशुदा थे? जी मैरिड थे। 8 बच्चे हैं सर उनके। 8 बच्चे? छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्नी का नाम क्या है? अनीता देवी। अनीता देवी। कहाँ के निवासी है मूल? ये रामनगर जिसका कहा जाए, मतलब मूल भी वहीं रहते हैं या पहले कहीं और से आए? पहले कहीं और रहते थे। कहाँ रहते थे? ये पहला वोट बनियों वाली वोट रहते थे। वोट कहाँ पर हुआ वोट? ये रामपुर जिला जिला रामपुर में रहते हैं। अभी यहाँ रामनगर में कब से रह रहे ये करीब हो गए सर 8-10 साल। क्या काम करते थे? सर यही सर मेहनत मजदूरी। क्या हुआ आपके बेटे में? ये लड़के की डेड बॉडी हो गई इन्हें अस्पताल के डॉक्टरों की वजह से, और हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी न्याय मिले क्योंकि उसका संस्कार भी करना है, टाइम नहीं है। और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले समय दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको? सुबह से आए हुए हैं हम तो। ऐसे व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कल से हमें धक्के मार के भगाया जा रहा है। क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है? नहीं, इसमें एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें सुबानु हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज चल रहा था और उसकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उसको कृष्णा हॉस्पिटल में फिर एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु होना प्रकाश में आया है। चूँकि परिजनों ने इसमें एक तहरीर दी है, हमने तहरीर की रिसीविंग दे दी है और उसमें जो कि इसमें प्रोसीजर होता है, सीएमओ साहब इसमें एक बार जांच करते हैं कि उसमें डॉक्टर्स की क्या लापरवाही है। उसके लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी फिर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सुबह उनके यहाँ से हमें पीआई नहीं मिली थी, वो मिल गई है। उसमें पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी उसकी एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस किया जा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।